हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग नोइंग आवर नंबर के अंतर्गत रोमन न्यूमरल्स की बात करेंगे, रोमन नंबर्स की बात करेंगे बच्चे, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स का भी बहुत ज़्यादा आजकल अलग अलग प्लेसेस पे यूज हो रहा है बच्चे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत उसको भी हम लोग जान लेंगे। केवल इंडियन नंबर सिस्टम ही पूरे संसार में नहीं चलता है ना। आप देख चुके हैं पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अब फिर बच्चे रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो रोमन नंबर सिस्टम को हम लोग जान लेंगे बच्चे। ये क्लास 6 में आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर करके। बच्चे अगर किसी बच्चे को बेसिक मैथ्स में परेशानी है तो मैं हर टॉपिक, जैसे ये रोमन नंबर्स भी मैं स्पेशल करके पढ़ा रखा हूँ बच्चे बेसिक मैथ्स के क्लासेज में। तो बच्चे जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक्स को मैंने जीरो से लेकर के एडवांस तक, जिस टॉपिक को आप ले ले बच्चे, आपको सीखना है। जिस टॉपिक को आपको परेशानी हो रही है या कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने में परेशानी हो रही है तो बच्चे बेसिक मैथ्स के लिए मेरी हर टॉपिक की बेसिक क्लासेस को ज़रूर देखें। जब बेसिक क्लासेस को देखेंगे तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। जब बेसिक अच्छा हो जाएगा, जब घर का बेस मजबूत हो जाएगा, फिर बिल्डिंग जैसा भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं और वैसा बिल्डिंग बनेगा। तो बच्चे अगर बेसिक में प्रॉब्लम है तो मेरे बेसिक की क्लासेस को देखें। और फिर बच्चे मैं यहाँ आपको क्लास 6 का NCERT मैथ्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे कि रोमन नंबर्स के लिए हमको क्या देखना है और क्या सीखना है। तो बच्चे रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो नंबर्स में 7 होते हैं बच्चे, 7 टाइप्स के होते हैं। I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, तो जो यही 7 सिंबल्स जो हैं बच्चे आपके रोमन न्यूमरल्स में, नंबर्स में, यही रोमन नंबर्स में क्या होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर्स को लिखते हैं। तो बच्चे आई देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। भी किसको करता है, 5 को। एक्स किसको करता है, 10 को। एल किसको करता है, 50 को। सी किसको करता है, 100 को। डी किसको करता है, 500 को। एम किसको करता है, 1000 को। तो सबसे पहले बच्चे इस टेबल को आप याद कर ले, जो 7 सिंबल्स रोमन नंबर्स में यूज किए जाते हैं उनके इंडियन नंबर सिस्टम में, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में क्या वैल्यू होते हैं बच्चे, पहले तो ये आपको आना चाहिए। अब जब वो हमको आ जाएगा उसके बाद कुछ रूल्स है बच्चे, कैसे उसका अप्लाई करेंगे, कैसे उसको हम लिखेंगे। तो एक एक करके बच्चे रूल आपके NCERT क्लास 6 बुक में दिया हुआ है, उसी को बच्चे मैं बोर्ड पे ले रखा हूँ। जिसके पास बुक है वो बुक से भी देख सकते हैं। और बच्चे यहाँ मैं तो लिख ही रखा हूँ। अब देखा जाए पहला इम्पोर्टेंट रूल क्या है बच्चे, सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स। चलिए बच्चे, तो पहला रूल बोलता है कि इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स। बच्चे अगर 1 मतलब आई और आई को रिपीट कर दिए तो कितना वैल्यू दे देगा, 1 + 1 कितना दे देगा आपका, 2। उसी प्रकार बच्चे यहाँ आप x और x को रिपीट करते हैं, x का वैल्यू कितना होता है, 10। तो जितना बार रिपीट होगा बच्चे उतना बार वो ऐड होता चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20। अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, 10 10 और 10 3 बार रिपीट कर देते हैं तो क्या होगा बच्चे, 10 + 10 + 10 ये आपका 30। तो वही बोला है फर्स्ट रूल कि इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स। जितना बार वो रिपीट होगा उतना बार क्या होगा, वो वैल्यू आपका उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो ये पहला रूल्स बोलता है। अब सेकेंड में क्या है बच्चे, सेकेंड रूल्स क्या है कि अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3। बच्चे कोई भी सिंबल्स आपका ये हाँ आई लिए थे, एक्स लिए थे, यहाँ XXX लिए थे, तो जो भी सिंबल्स हैं किसको छोड़ करके, पूरा पढ़ लीजिए उसको क्लियर हो जाएगा। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L, D आर नेवर रिपीटेड। V, L, D जो बच्चा होगा ये आपका V हो गया,
ये एल हो गया और ये डी हो गया, ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा बच्चे, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरा रूल बोलता है कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा और वी एल डी कभी रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट कौन होगा बच्चे? आई होगा, आई होगा, एक्स होगा, सी होगा, एम होगा। तो बच्चे भी एल डी को छोड़ करके बाकी जो 4 सिंबल्स बचेंगे वो रिपीट होंगे, और वो भी कितनी बार रिपीट होंगे बच्चे? 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ ट्रिपल एक्स हम किए थे, अगर यही ऐसे कर देते आप एक्स 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 को 4 बार रिपीट कर देते तो ये नंबर ही गलत हो जाता। तो इसलिए क्या करेंगे, ये सेकेंड रूल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे और कभी भी हम लोग क्या करेंगे, आई 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 4 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी भी को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा गया है कि भी एल डी कभी रिपीट नहीं होता है। एल एल को रिपीट नहीं करेंगे, डी डी को रिपीट नहीं करेंगे, और सी 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 अगर है तो ये रिपीट तो होता है परंतु मोर देन 3 टाइम्स नहीं। बच्चे 3 बार से ज़्यादा ये रिपीट नहीं होगा। तो सेकंड रूल को हम अच्छे तरह से समझ लिए हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है बच्चे? ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो आप रोमन नंबर्स को आसानी वे में आप लिख पाएंगे। इसलिए बच्चे इस रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप सही नहीं लिख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। बच्चे बोला गया है कि जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल को क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट में लिखते हैं, तो इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। जैसे बच्चे हम यहाँ ले लिए 5, ये इसके बाद में क्या किए, ये आई लिख लिए। तो जो ये ग्रेटर सिंबल है और आई क्या है, स्मॉलर सिंबल है, तो स्मॉलर सिंबल इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये भी का क्या होता है बच्चे 5, आई का क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 6। तो उसी प्रकार बच्चे यहाँ ले ले आप, यहाँ x ले ले, अब फिर क्या करें आप, इसके राइट में इससे का स्मॉलर सिंबल लिख ले। तो लिखिए आई को ही लिख लिए, तो कितना जाओ बच्चे, ये आपका 10 + 1 + 1 कितना जाओ बच्चे 12 हो जाएगा। तो मतलब राइट साइड में अगर लिखते हैं तो वो ऐड होते चला जाता है। कोई ग्रेटर सिंबल्स के राइट साइड में उसका स्मॉलर सिंबल लिखते हैं तो बच्चे क्या होता है, वो आपका ऐड होता चला जाता है। तो ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 को देखा जाए, रूल नंबर 4 क्या बोलता है बच्चे कि इफ़ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। बच्चे कोई बड़े वैल्यू ले लेते हैं, जैसे भी ले लिए और इसके लेफ्ट में ये आई लिख लिए, तो क्या होगा, बड़े वैल्यू में से ये जो छोटे सिंबल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चे। इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। तो बच्चे ये बड़े जो ग्रेटर सिंबल है वो क्या है 5 है, और इसमें से क्या इसका लेफ्ट में आई लिखे हैं तो -1 कर दीजिए। कितना, ये जो सिंबल कितना का हो गया 4 का हो गया बच्चे, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये 10 है, इसके पहले हम लोग क्या किए, ये आई को लेफ्ट में लिख लिए, तो 10 में से क्या करेंगे, आई को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। ये सिंबल किसका है बच्चे 9 का है। तो 4 रूल से बोलता है कि अगर बड़े सिंबल के लेफ्ट में अगर स्मॉलर सिंबल रखते हैं तो वो क्या होता है बच्चे, बड़े सिंबल के वैल्यू में से उतना माइनस हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है बच्चे, द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। बच्चे V, L और D को कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखेंगे। पहले तो हम देख लिए बच्चे कि V, L, D कभी रिपीट नहीं होगा, और V, L, D को ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में मतलब उसको माइनस कभी नहीं करेंगे। यही ये कहना चाह रहा है बच्चे,
ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दैट इज वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल डी क्या होगा बच्चे, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट बात है, तभी अगर के आप रोमन नंबर्स को आसानी वे में लिख पाएंगे। देखिए बच्चे, तो कभी भी इसको वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और वी एल डी कभी रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रख ले। अब देखिए बच्चे, सब्ट्रैक्ट करने का भी नियम है, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे। तो देखिए ए में लिख रखे हैं बच्चे हम, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी और एक्स। आई जो होगा बच्चे वो भी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या होगा बच्चे, आई जो होगा वो भी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा। और द सिंबल एक्स जो है बच्चे वो एल और एम एंड सी, एल एम और सी से ही सब्ट्रैक्ट होगा। और सी जो होगा बच्चे वो भी और एम से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम आई को सी से घटा देंगे, बच्चे स्पष्ट रूप में लिख दिए हैं। तो आई जब भी घटेगा भी और एक्स में से ही घटेगा, एक्स जब भी घटेगा एल एम सी में से ही घटेगा, और सी जब भी घटेगा वो भी और एम में से ही घटेगा। इस बात को बच्चे ध्यान में रख ले। अगर इतनी बातें आप अपने ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी रोमन नंबर लिखने में नहीं होने जा रही है। चलिए बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चे जितनी बातें आपको बताई गई है इन सारी बातों को बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख ले, और एक एक करके मैं बच्चे को समझाया हूँ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रोमन न्यूमरल्स को लिख लेंगे तो आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी वे में उसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, अभी इसको लिख लेते हैं। चलिए बच्चे 1 से लिखना शुरू करिए। 1 के लिए क्या लिखेंगे, आई। 2 के लिए डबल आई। 3 के लिए ट्रिपल आई। देखिए बच्चे, अब आई 3 बार रिपीट हो गया है, पढ़े हैं रूल्स में कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो अब हमको 4 का लिखना है। 4 का लिखना है तो पहले 5 का आप जानते हैं क्या होता है, 5 का भी लिख दीजिए, और उसमें से क्या करिए 4 लिखने के लिए 1 को माइनस कर दीजिए, मतलब आई को लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। यही बच्चे हो गया क्या, 4 का। ये जो भी रूल्स पढ़े हैं बच्चे, अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। चलिए 6 का देखते हैं। तो 5 का लिखिए और उसमें क्या करिए, आई को ऐड कर दीजिए। राइट साइड लिखते हैं तो क्या होता है, वो ऐड होते चला जाता है। अब 7 का लिखिए बच्चे। 7 का क्या होगा, भी डबल आई। 8 का क्या होगा बच्चे, भी ट्रिपल आई। 9 का क्या होगा, अब आई 3 बार रिपीट हो गया बच्चे, 3 बार से ज़्यादा रिपीट तो होना नहीं है, तो 9 के लिखने के लिए पहले 10 का लिख लीजिए। 10 का क्या होगा आपका, एक्स हो गया। अब इसमें से क्या करिए 1 माइनस कर लीजिए, तो आई एक्स, ये आपका 10 का हो गया। तो देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब आइए 11 का। 11 का लिखिए तो 10 में क्या करिए 1 को ऐड कर लीजिए। 12 का लिखिए तो 10 में डबल आई कर लीजिए। फिर 13 को लिखिए तो 10 में ट्रिपल आई लिख करके ऐड कर लीजिए, तो 13 हो जाएगा बच्चे। ये देखिए आपका 14 तो क्या होगा आपका 10 लिख लीजिए, और 4 का क्या होता है बच्चे, आई भी ऐड कर लीजिए उसमें 14। अब आइए 15, तो 15 क्या होगा, 10 में 5 को ऐड कर दीजिए 16। 10 में 6, जो 6 लिखे हैं बच्चे 6 को ऐड कर लीजिए 17। 10 में 7 को ऐड कर लीजिए 18। 10 में 8 को ऐड कर लीजिए 19। 10 में 9 को ऐड कर लीजिए 20। क्या करेंगे बच्चे 10 को रिपीट कर देंगे, ये हो जाएगा। 10 के बाद बच्चे हम लिखेंगे अब 30 लिख लीजिए। ट्रिपल एक्स। अब चलिए
अब लिखेंगे बच्चे यहाँ से 30, 40। तो 40 लिखने के लिए बच्चे चूँकि x 3 बार रिपीट हो चुका है, तो अब 3 बार रिपीट तो होगा नहीं, इसके लिए 50 लिखिए। तो 50 का कितना होता है बच्चा? L। तो यहाँ पर आप 50 का L होता है, और क्या करिए यहाँ L लिख लीजिए, इसमें से x को माइनस कर लीजिए, ये आपका 40 हो गया। क्या हुआ? XL 40। उसी प्रकार 60 लिखना है तो क्या करेंगे बच्चे? L और LX, ये हो गया आपका 60 का। 70 का लिखना होगा तो क्या करेंगे बच्चे? LXX। 80 का लिखना होगा तो क्या करेंगे? LXXX। 10 ऐड होता जाएगा तो 80 हो जाएगा बच्चे। अब 90 लिखना है, तो 90 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 90, तो आप क्या कर लीजिए कि पहले 100 का लिख लीजिए। 100 का होता है C, तो C लिख लीजिए और इसमें से 10 माइनस कर लीजिए, तो 90 हो गया। देख पा रहे बच्चे क्या हो रहा है? अब यहाँ लिखना है 200 का, C लिखना है 300 का, तो CCC लिखना है 400 का। अब 400 का 3 बार से ज़्यादा रिपीट C होगा नहीं, तो पहले 500 का लिख लीजिए। क्या होता है बच्चे? D, और D में से माइनस कर लीजिए CD। तो इस पैटर्न पर बच्चे हम चलेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब लिखिए 600, DC 700, DCC 800, DCCC। अब चलिए बच्चे 900 लिखना है, क्या करेंगे? पहले 1000 का लिख लेंगे। 1000 कितना होता है बच्चे? M, तो M लिख लेंगे और इसमें से C को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये आपका क्या हुआ? इस तरह से बच्चे पैटर्न को फॉलो करना है, और चाहे जो भी आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए बोला जाए, आप आसानी वे में लिख पाएंगे। तो बच्चे बहुत अच्छे तरह से हम लोग कवर किए हैं रोमन नंबर्स को, है ना। और जो रूल्स लिखाए हैं, जो रूल्स आपको बुक में भी दिए हुए हैं, उसको बच्चे दिमाग में रखें और रोमन नंबर्स लिखें, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चे क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अच्छे तरह से सीख लिए हैं, तो गुड बाय बच्चे।